बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी ज़ियारत में एजाज अनवर साहब हैं, खालिद फारूकी साहब हैं। अभी इंशाअल्लाह और भी साथी ज्वाइन करेंगे। तो चूँकि हमने तय किया था कि हम 12:30 बजे अपनी बात शुरू कर देंगे, लिहाजा हस्बे जी प्रोग्राम जी जी हम जी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन क्यों नहीं कनेक्ट मिनल हो हुदा रहा? वल फ़ुरक़ान वमन शहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु वमन काना वीडियो क्यों नहीं मरीज़न आ औ रही? अला सफ़रिन तो किस पे ये फ़इद्दतुम आया मिन अय्यामिन ज़ूम उख़र। वो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़न मिन अम्वालिन नासि बिल इस्म वअंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह का शुक्र है आज इन अल्फाज के साथ मुझे आपसे फिर खिताब का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फिर मेरी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे लिए बरकतें अता फरमा। ये जो काम शुरू हुआ है पैगाम कुरान का, अल्लाह करीम इसको घर घर पहुँचाते, दर दर पहुँचाते। और ये मेरे प्यारे अहबाब जो इस काम में पेश है, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनके ईमान में बरकत अता फरमा, इनके अमल में बरकत अता फरमा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस प्रोग्राम को अब मेरा जी चाहता है PCSIR के एक एक घर तक पहुँचे, बल्कि इससे भी आगे निकल कर इसकी कोई हुदूद ना हो, ये फैलता चला जाए। जो मिशन है, यही तो मकसद था कि ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए राह हिदायत बन के आया। इसे पूरी इंसानियत तक इसका पैगाम पहुंचना लाजिम है और इसको पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी अर्ज कर दूं, मैंने बाद में अर्ज करना था, यही असल बुनियादी मकसद है रमज़ानुल मुबारक का। आज के उन्वान ही इस्तक़बाल रमज़ान है। तो मैंने जो आयात पढ़ी हैं, इनमें यूं कह लीजिए वो आउटलाइन उन टॉपिक्स की आ गई है जिनका इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में जिक्र होगा। एक बात मैं शुरू में अर्ज कर दूं, कल रिहर्सल के दौरान एक तजवीज़ आई थी कि अगर इसको हम हर रोज़ की शक्ल इख्तियार दे दें कि हर रोज़ कोई 20-25 मिनट आधे घंटे का दर्स कुरान हो जाए करे, तो मैंने कहा था मैं इसके लिए हाजिर हूँ। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, ये वक्त अल्लाह की राह में सर्फ हो जाए तो इससे बेहतर कोई और मसरफ नहीं है। लिहाजा मैंने तो उसी वक्त ओके कर दिया। और वक्त का मामला था तो इस पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आने के बाद अब ये फाइनली डिसाइड हुआ है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर रोज़ कल से यकम रमज़ानुल मुबारक से हर रोज़ शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे, मैं इंशाअल्लाह 2-4 मिनट पहले आ जाया करूँगा, आप भी 5 मिनट पहले तशरीफ़ ले आया कीजिए। 6 बजे बयान शुरू होगा और को 25-1 मिनट का बयान होगा, फिर दुआ होगी 6:30 बजे, ताकि आप फारिग हो जाए अपनी फैमिली के साथ
उस इफ्तार की बरकतों को हासिल करें कि जब आप इफ्तार करते हो तो अल्लाह की रजा भी मिलती है, आपकी अंतड़ियां भी ठंडी होती हैं और अल्लाह करीम भी खुश होते हैं। अल्लाह अकबर। तो आप अपने इफ्तार के लिए उस फारिग होके चले जाया करेंगे। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6 बजे ये सिलसिला हम शुरू कर देंगे और वो मेरे जहन में एक सिलसिला है उन्वानात का, उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज की जारी गुफ्तगू मैंने जो आयात पढ़ी हैं उसके अंदर रमज़ान अल मुबारक सुभान अल्लाह का ऐलान हो गया कि हफ्ता को रमज़ान अल मुबारक आगाज होगा, पहला रोज़ा होगा। आज अल्लाह अकबर, आज उससे एक दिन पहले यानी रमज़ान से पहले आखिरी दिन है शाबान का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले अपने साथियों को जमा करके एक खिताब फरमाया था। यहीं से इस्तक़बाल रमज़ान शुरू हो गया। ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तक़बाल रमज़ान। वो हजूर ने क्या खिताब फरमाया था, अपने साथियों से क्या इरशाद फरमाया था, वो मैं अभी आपको वो पूरी हदीस मुकम्मल हज़रत सलमान फारसी वाली अभी सुनाऊंगा। पहले कुरान सुन लीजिए, फिर हदीस मुबारक सुन लीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने अर्ज किया आज सारे टॉपिक्स पर तफसील नहीं, आज तो इशारात है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हें पता है रोजे हमने क्यों फर्ज किए, इसलिए लअल्लकुम तत्तकून कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे। इशारा मिल गया कि पहली मर्तबा उम्मत मोहम्मद पे रोजे फर्ज नहीं हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ये इबादत, ये फरीज़ा सारी उम्मतों में उन पे फर्ज रहा है। किस लिए? भूखा प्यासा रखने के लिए नहीं भाई, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर एक जौहर पैदा हो जाए। अल्लाहु अकबर, तुम्हारे अंदर किरदार की बुलंदियां आ जाएं, तुम उस किरदार की बुलंदी पे जा पहुंचो जिसके लिए हमने अपने महबूब को भेजा है, जिसके लिए मकारिमल अखलाक, अखलाक की बुलंदियों पे ले जाना मकसूद है। तकवा यही तो है। अभी आज तकवा की मैंने कहा ना, आज हमने सिर्फ टच करेंगे टॉपिक्स को, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह चलती रहेंगी। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा का जौहर आ जाए। आज हम मीन्स उम्मत मुस्लिमा जिस जौहर से, जिस रहमत से, जिस खूबी से महरूम है, और तो बड़ी खूबियां होंगी, लेकिन असल चीज जिससे ये उम्मत आज महरूम है वो यही तकवा है। ये तकवा क्या है ये अभी चंद मिनटों में इसका बयान नहीं हो सकता, इस पर अलग तफसील से बात होगी। आज इस पर चंद बातें मुमकिन है हो जाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कुरान मजीद की पूरा रकूअ के अंदर जो मैंने चंद आयात पढ़ी हैं उनका आपको तर्जुमा सुनाता चला चल। तो पहली बात ये कि रोजे की फर्जियत किस लिए, रमज़ानुल मुबारक किस लिए है, ताकि तुम्हारे अंदर, पूरी उम्मत के अंदर वो सलाहियत, वो किरदार, वो तकवा पैदा हो जाए जो मकसूद है अल्लाह का किताबें नाजिल करने का और अंबिया को भेजे जाने का जो असल मकसद है। लअल्लकुम तत्तकून। दूसरी बात, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाहु अकबर, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये माह मुबारक कौन सा है पता है? रमज़ानुल मुबारक है। शहर रमज़ान, रोजे हमने रमज़ानुल मुबारक में फर्ज किए हैं। गौर किया है क्यों? इसलिए शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, भाई 12 महीने थे, हमने इंतखाब रमज़ानुल मुबारक का क्यों किया? इसलिए किया उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन,
इसी माह मुबारक में तो कुरान नाजिल हुआ था। इशारा मिल गया जिस पर तफसीलात बाद में होंगी कि कुरान और रमजान का चोली दामन का साथ है। ये कुरान ही के लिए रमजान नाजिल हुआ, जिस कुरान को आज हमने छोड़ा हुआ है। इस छोड़े होने की, वैसी कुरान को छोड़ने की वजह से हम दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए हैं। वो जिन्होंने कुरान को इख्तियार किया, कुरान को अपनी जिंदगी की मंजिल बनाया और उसको समझ लिया, वो दुनिया में आलमी क़यादत के मनसब पर फाइज हो गए, दुनिया के लीडर बन गए। और आज हमने छोड़ा, जलीलो ख्वार होके रह गए। बस यहाँ पर एक हदीस मुबारक मेरे होंठों पे अल्फाज आ गए हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वाम, इसी किताब के जरिए से अल्लाह कौमों को बुलंदी अता फरमाता है। और अगर वो इस किताब को छोड़ दे, इसके अहकामात को छोड़ दे, इससे रूगर्दानी करे, इन्हिराफ करे, तो फिर क्या होता है, वयज़अ बिहा आखरीन, और फिर उन जो इसको छोड़ देते हैं उन्हें जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिरा देता है। बड़ा वाज़े पैगाम है हज़रात, उम्मत के समझने की जरूरत है। अब इस रमजान में तो हम समझ जाएं इस मैसेज को, सिर्फ हुसूल सवाब के पीछे ना पड़े रहो, असल मिशन समझो। अल्लाह करीम का रमजानुल मुबारक का इंतखाब क्यों किया? कुरान की वजह से किया है। लिहाजा मैं एक बस इस महीने की सबसे बड़ी इबादत कुरान में गौर व फिक्र, कुरान की तफहीम, कुरान की दर्स व तदरीस, कुरान के पैगाम को समझना, कुरान के पैगाम को फैलाना, कुरान पर अमल करना, इसके हुकूक अदा करना जिसके लिए नाज़िल हुआ था, मैसेज हमें दे दिया। अल्लाहु अकबर, उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाहु अकबर अल्लाह। रमज़ान और कुरान ये दो पैरेलल इबादतें हैं, पूरा महीना चलती है। एक हदीस मुबारक मेरे होंठों पे आ गई है, अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने ईमान और एहतसाब यानी अपने अमाल का जायजा लेते हुए, समझते हुए ही इस रमज़ानुल मुबारक के रोजे रख लिए, इसके फलसफे को समझ लिया, वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, लौट आया हमारी तरफ और सारी गलत रास्तों को छोड़ दिया, हमारा बन गया, हम उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देंगे। इसी तरह फरमाया वमन क़ाम रमज़ान, और जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों को क़याम किया। भाई क़याम का मतलब क्या कि खड़े रहो सारी रात? नहीं, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरान तरतीला। क़यामुल लैल में कुरान ही तो पढ़ना है, तो कुरान ही की तो तिलावत करनी है, लेकिन सिर्फ सवाब और ईसाले सवाब, खुदा के लिए इसको समझ लीजिए, ये असल मकसद नहीं। गौर व फिक्र, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या हो गया है लोगों को? मेरी किताब हिकमतों से भरी हुई है, लोग इस पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या लोगों के दिलों पे कुफल पड़ गए हैं? मैं हज़रात आपकी वसातत से मैं सब अपने अहले ईमान को पैगाम देना चाहता हूँ। अब खुदा के लिए इस महीने में तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लीजिए, अल्लाह की तरफ लौट आए, कुरान की तरफ लौट आए। कर तुमी खाही मुसलमान ज़ीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान ज़ीस्तन, अगर इज्जत व आबरू से जीना चाहते हो तो कुरान के बगैर कोई रास्ता नहीं। ये बात अब तयशुदा है। अल्लाहु अकबर। फिर वो इकबाल का बड़ा मशहूर शेर मेरे होंठों पे आ गया है, वो जमाने में मजबूत से मुसलमान होकर तुम खार हुए तारिक कुरान हो। कुरान को हमने छोड़ा है, आइए कुरान की तरफ लौट आइए। ये पैगाम है। मैंने अर्ज किया ना, मैं आज सिर्फ टच कर रहा हूँ टॉपिक्स को, तफसीलात में अभी बाद में जाऊंगा। वो इंशाल्लाह अब हमारा
यकम रमज़ान मुबारक से प्रोग्राम शुरू होगा। अल्लाह आमीन कहें, अल्लाह कर इसमें बरकत अता फरमाए। अब हर रोज़ 6 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, 6 बजने में 5 मिनट पर आप भी आ जाया करेंगे, मैं भी आ जाया करूँगा। ठीक 6 बजे कुरान का पैगाम शुरू हो जाया करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये इफ्तारी से 5-7 मिनट पहले पाया तकमील को पहुँच जाया करेगा। दुआ करके हम फारिग हो जाया करेंगे। तो अब तो ये सिलसिला चलेगा हर रोज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप दुआ तो करें, अल्लाह करीम हमारे लिए इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए, इसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। तो सुनिए, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कौन सा कुरान नाज़िल हुआ? अल्लाहु अकबर। देखो मैसेज, हुदल लिन्नास, यह सरचश्मा हिदायत है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ PCSIR के लिए, ईमान वालों के लिए नहीं। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। भाई पैगाम अल्लाह की इन बिटवीन द लाइंस ट्राई टू पिक द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि कुरान तो हमने पूरी इंसानियत के लिए नाजिल किया, लिहाजा अब तुम्हें उम्मत मुस्लिमा को चुन लिया है इस पैगाम को पहुंचाने के लिए। पूरी दुनिया तक अगर ये पैगाम नहीं पहुंचा तो हम सब अल्लाह के हम मुजरिम हों। इस बात को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। सिर्फ समझना काफी नहीं, सिर्फ अमल करना काफी नहीं। जब तक इस पैगाम को लेकर आप उठ खड़े नहीं होते हो, जब तक दाई इल्लल्लाह बन नहीं जाते हो, किस तरह, क्या मेयार हो दाई इल्लल्लाह बनने का? मैं लंबी बात नहीं करूंगा आज, आई एम टचिंग द पॉइंट टुडे। किस तरह, क्या मेयार हो? वही मेयार जो अल्लाह के रसूल ने कायम फरमाया था। कुरान के अल्फाज, लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पैगाम पहुंचा दे, हक के गवाह बन जाए, तुम्हें कुरान समझा दे, कुरान पर अमल करके दिखा दे, कुरान के मुताबिक इस्लामी रियासत बना के दिखा दे, इस्लामी मईशत का मॉडल बना के दिखा दे, इस्लामी मुआशरे का मॉडल बना के दिखा दे। वो तकूनु शुहदा अलन्नास, इसके बाद तुम्हारी ड्यूटी है पूरी इंसानियत तक यही पहुंचाना, अल्फाज के जरिए पहुंचाना, साइंटिफिकली पहुंचाना, दलाइल के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं भाई, मॉडल बना के दिखाना। शहादत हक का फरीजा सर अंजाम नहीं पाता जब तक हम इस्लामी रियासत बनाकर दुनिया के सामने मॉडल पेश न कर दें। क्या हम अभी तक कामयाब हुए हैं? नहीं। तो हमारे सर शर्मिंदगी से झुक जाएं अल्लाह की बारगाह में और हम उससे माफी के तलबगार हो जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बन के आया। वो इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत इंतजार में है, तलाश में है, हक की तलाश में है। उन तक हक पहुंचाना किसकी ड्यूटी थी? मेरी और आपकी। और हम अपने मामलात में उलझे हुए हैं, अपने मामलात में उलझे हुए हैं, खा पी रहे हैं और सोकर वक्त गुजार रहे हैं। आज उठिए, अपने इस मिशन को संभालिए। पूरी इंसानियत तक पैगाम पहुंचाना रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुरान का क्या क्या बयान करूं। व बय्यिनातिन, बड़ी वाज़ेह तालीमात है, क्लियर कट, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, जिसमें जिंदगी गुजारने का सलीका भी है, निज़ाम मईशत है, निज़ाम मुआशरत है, निज़ाम सियासत है, निज़ाम तहजीब है, निज़ाम सकाफत, सारा कुछ। वबय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये भी वाज़ेह कर रहा है हक क्या है, बातिल क्या है। अरे भाई, ये हमारा सबसे बड़ा इशू होता है, तो सही से सीधा रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। अल्लाहु अकबर। अरे सिराते मुस्तकीम की तलाश में हो, यही तो सिराते मुस्तकीम है, यही सिराते मुस्तकीम है। फिर मेरे होंठों पे बात आ गई है,
हर रोज 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से हम तड़प तड़प के मांगते हैं हिदना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। ये हो ही नहीं सकता बंदा रब से मांगे और वह जवाब ना दे। अरे जवाब कहाँ है? इधर कुरान शुरू करो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाहु अकबर। मेरे बंदे, तूने तड़प कर मुझसे हिदायत तलब की है। अरे ये लो पूरा कुरान, यही तो हिदायत है, यही तो सरचश्मा हिदायत है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। मेरा जी चाहता है एक बात इसमें और ऐड कर दूं। सूरह यासीन की पहली 2 आयत मेरे सामने आ गई हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। वाहो ए महबूब, आप ये लोग आपकी रिसालत की दलाइल मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, मोजज़ा तलब करते हैं, निशानियों का पूछते हैं, तो सुन लो, यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान से बड़ा मोजज़ा क्या हो सकता है? कुरान से बड़ी दलील क्या हो सकती है? कुरान सबसे बड़ा सबूत। अब ये एक अलग टॉपिक है, कुरान कैसे मोजज़ा है, इस पर अलग एक आधे घंटे की कम से कम बात होगी इंशाअल्लाह। ये मोजज़ा है और ये सबसे बड़ा सबूत है। क्या? इन्नका लमिनल मुरसलीन, महबूब अल्लाह के सच्चे रसूल हो, सुभान अल्लाह, अला सिरातिल मुस्तकीम। और लोगों सिराते मुस्तकीम की तलाश करते हो, सीरत मुस्तफ़ा ही तो सिराते मुस्तकीम है। अल्लाहु अकबर। खुलासा आ गया, कुरान सिराते मुस्तकीम, सीरत मुस्तफ़ा भी सिराते मुस्तकीम। ये 2 बातें याद रख लीजिए। अल्लाह। नेक्स्ट, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु। अरे तुम में से किसी को माह मुबारक नसीब हो जाए, किसी को माह मुबारक नसीब हो जाए, वो तो बदनसीब ना हो रह जाना, खुश नसीब बन जाना। फलयसुमहु, उसके रोजे रख लेना। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? बड़ी खूबसूरत एक हदीस मुबारक मेरे होंठों पे आ गई है। हुजूर फरमाते हैं, मिंबर पे चढ़ रहे थे तो आपने पहले सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन फरमाया, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा आमीन फरमाया, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन फरमाया। हुजूर फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आज कुछ समझ में नहीं आई, आप आमीन फरमा रहे थे, कोई दुआ मांगने वाला या कोई बात करने वाला तो कोई नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो मेरे साथियों, मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राईल अमीन आए और आकर फरमाने लगे, अल्लाहु अकबर, जिस शख्स को जिंदगी में रमजान अल मुबारक नसीब हो जाए और वो इसका हक अदा करके तकवा हासिल करके अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा न ले, मगफरत हासिल न कर ले, बदनसीब व बदमुराद हो। देखिए कितना सोच है इसके अंदर, बड़ी बदनसीबी है इस माह मुबारक की घड़ियों से फायदा ना उठाना और वो ना बन जाना जिस जो इस कुरान जो ये रमजान मुबारक का असल मकसद है। अल्लाहु अकबर। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन कि वो शख्स जो आपका जिक्र सुने, अल्लाहु बारसल्लाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आपका जो कायनात के लिए रहमत, सरापा रहमत, हर वक्त कौम के लिए तड़पे, उम्मत के लिए तड़पे, आपका नाम सुने और इतना बखील हो के दरूद ना पड़े, बदनसीब हो, बदमुराद हो। मैंने आमीन कह दिया। और तीसरी बात कि अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को देख ले। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। मेरे जवान बच्चों सुनो और मेरे उम्र रसीदा बच्चों भी सुनो। माँ बाप ने बूढ़े हों और उनकी खिदमत करके अल्लाह अकबर जन्नत ना हासिल कर ले और अपनी गर्दन को जहन्नुम से ना छुड़ाड़े, बड़ा ही बदनसीब और बदमुराद हो। मैंने आमीन कहा। अल्लाह अकबर। देखा क्या पैगाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये है अल्लाह का सोच। इन आयात में आपको महसूस करे किस तड़प के साथ अल्लाह फरमा रहे हैं। फल यसुम को देखना, अरे महरूम न रह जाना,
इसका पूरा पूरा फायदा उठाना, इसके दिन की घड़ियों का फायदा उठाना, इसकी रात के क़याम का फायदा उठाना, एक एक लम्हे को का फायदा उठाना, और वो बन जाना जैसा कुरान तुम्हें बनाना चाहता है। अल्लाहु अकबर। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फलयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन। बस 1 बजे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जो बातें नहीं हो सकेंगी वो इंशाल्लाह कल 6 बजे होंगी। फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फलयसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन। क्या खूबसूरत बात है। में से कोई बीमार हो, सफर पे हो, अल्लाहु अकबर, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो बाद में रख ले। क्यों? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तो तुमसे प्यार करता है। अरे माँ की तरह प्यार करता है, वो तुम्हें मुसीबत में डालना ही नहीं चाहता। उसका दीन सीधा है, अद्दीनु युस्रुन, इसको मुश्किल मत बनाओ, बड़ा सीधा सादा आसान दीन है, अद्दीनु युस्र, तो बाद में रख लेना। अल्लाहु अकबर। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। ये नहीं हम कहते मरो, रोजा रखो, जो मर्जी हो जाए, ना 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 ना, बाद में रख लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, बाद में रखने का हुक्म क्यों है? ताकि तुम भी ये कोर्स मुकम्मल कर लो। अल्लाहु अकबर। तुम भी ये मुकम्मल कर लो, 30 दिन 29 दिन का कोर्स पूरा कर लो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा, महरूम न रह जाओ, इसके फायदे समेट लो। और मकसद क्या है? वाली एक तो शुरू में मकसद बयान हुआ था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा का जौहर पैदा हो जाए। और अब क्या फरमाया जा रहा है? वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये इसलिए भी है कि अल्लाह की बड़ाई को बयान करो, इतना बड़ा उसने तुम परेशान कर दिया है। अल्लाह हिदायत अता फरमा दी, कुरान तुम्हें दे दिया है। अरे सजदा शुक्र बजा लाओ, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह, सूरह यूनुस की आयत मेरे होंठों पे आ गई है। या अय्युहन्नास, दुनिया भर के लोगों, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, अरे तुम्हारे पास अल्लाह की नसीहत आ गई है। मौइज़तुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और ये सीनों की और रूहानी और अखलाकी बीमारियों का इसके अंदर इलाज है। वहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए हिदायत भी है और सरापा रहमत है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिज़ालिका फलयफ़रहू, इनसे कह दो कि ये सब अल्लाह का फजल ही तो है। अल्लाहु अकबर, से तुम्हें कुरान दे दिया है। वो कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। अरे खुशियां मनानी है, जश्न मनाना है तो असल इस नेमत पे जश्न मनाओ। ये छोटी छोटी बातों पे आप खुशियां मनाते हो, सबसे बड़ी नेमत को भूल जाते हो। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, दुनिया की सारी दौलतें जो जमा करते फिरते हो, ये कुरान की दौलत सबसे बढ़कर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस 2 अल्फाज और रह गए हैं, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि 1 बजे का तय हुआ था, लिहाजा आज मैं यहीं तक रुक जाऊंगा। अगली बातें जो मेरे जहन में थी, अब इंशाअल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो। आज का मौजू, आज की गुफ्तगू यहाँ तक मैं रोकता हूँ, क्योंकि 1 बजे का हमने फैसला किया था, 1 बज चुका है। इंशाअल्लाह कल 5 मिनट पहले मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप भी तशरीफ ले आएंगे, अपने साथियों को इतला कर दीजिए। 6 बजे बयान शुरू होगा, जहां सिलसिला कलाम टूटा है यहीं से फिर हम जोड़ेंगे। मैं आप सबकी खिदमत में दुआ करता हूँ, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में ले, आपको हिफाजत में ले। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। और ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है, इसको बाइस से पूरी इंसानियत के लिए, खास तौर पर PCSIR के लिए और इस वतन के लिए और इंसानियत के लिए खैर बरकत का बाइस बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।